बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान सी तरकीब लेके हाज़िर हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने की, और यह है पिज़्ज़ा पैटी। पिज़्ज़ा पैटी जो होती है, ये कैसे बनती है, ये इसको चीज़ी जो है वो कैसे बनाया जाता है, इसमें चीज़ कैसे डालते हैं, कौन सी डालते हैं, और इसको कैसे बनाते हैं। बहुत आसान तरीका है, बच्चों के लिए बनाएं या फिर अपने मेहमानों के लिए, बहुत ही मज़े की ये चीज़ बनने वाली है। तो चलते हैं जी, आपको बताता हूँ क्या क्या आपने इसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो प्याज लेंगे यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे ले लेंगे चिकन को मैंने उबाल लिया है और उसके साथ उसके रेशे बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए शिमला मिर्च और लहसुन, और उसके साथ गाजर, एक गाजर है, एक ही शिमला मिर्च है, और 200 ग्राम चिकन है, उसको मैंने रेशे बना लिए। एक आलू लूँगा, इस आलू को मैंने कद्दूकस कर लेना है उबाल के। पहले आपने उबालना है और उसके बाद इसको कद्दूकस कर लेना है। तो अब फ्राई पैन को मैं चढ़ाऊँगा, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। फ्राई पैन को चढ़ाऊँगा मैं चूल्हे पे, और उसमें थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ 1 चम्मच आपने ऑयल डालना है। इस ऑयल में आपने डाल देना है लहसुन तकरीबन 3 जवे थे, उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। अब ये 15 से 20 सेकंड आपने इसको, अगर ऑयल गर्म हो, अगर ऑयल गर्म ना हो तो आपने इसको तकरीबन 1 मिनट पकाना है। अगर ऑयल गर्म था आपका तो आपने फ़ौरन डाले हैं, तो 15 से 20 सेकंड आप इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद आपने चिकन इसमें डाल देना है। चिकन को भी थोड़ी देर के लिए आप फ्राई करेंगे, तकरीबन आधा मिनट। उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं प्याज। प्याज को आपने इतना पकाना है कि उसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें बाकी मसाले डालने हैं, ये भी तकरीबन 2 मिनट में पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये पक जाएगा। अब यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक हमने डालना है आधा चम्मच, और आप अगर इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालूँगा, ये तकरीबन आधा चम्मच ही होंगे, और लाल मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच, और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, ये भी मैंने आधा चम्मच ही डाला है। इन सब मिसालों को मैं कर लूँगा एक बार मिक्स अच्छी तरह से। इसलिए मिक्स करूँगा कि कहीं ये जल ना जाए। जब थोड़ी तेज़ आंच हो तो फिर जलने का ख़तरा होता है। एक चीज़ जहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ, ये है ऑरिगेनो। ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी, और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। ऑरिगेनो जो है ये इटालियन एक हर्बल होती है, एक बूटी होती है, पिज़्ज़ा में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैं अब गाजर डाल देता हूँ। गाजर को भी तक मैंने बहुत ही छोटी साइज़ में काटा है, और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शिमला मिर्च। ये देख लें, इसकी कटिंग देख लें, इसी तरह की आपने कटिंग करनी है। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि हमने फिलिंग करनी है। ये हम फिलिंग बना रहे हैं अपनी पैटीज़ के अंदर भरने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लूँगा केचप आपने 2 से 3 चम्मच जो है इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से, और इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के लिए इसको मैं एक प्लेट में फैला दूंगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे से उतारना है, चूल्हा बंद कर देना है, और फिर इसको डाल देना है एक प्लेट में। और प्लेट आपने खुली जगह पर रखनी है ताकि हवादार हो और जल्दी से ये ठंडा हो जाए। तो इसको साइड पे करते हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने जो आलू मैंने उबाले थे और उनको मैंने कद्दूकस किया था उस तरफ। तो यहाँ पे मैंने वो आलू ले लिए। अब इसमें क्या डालता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैदा तकरीबन 3 चम्मच मैं डालूँगा इसमें, और इसको मैं आटे की तरह गूँध लूँगा। आप देख लीजिए, अगर आपको नमक की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आप अलग से नमक डालना चाहते हैं तो आप नमक डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं नमक नहीं डाल रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह से आपने गूँध लेना है, जैसे हम आटा गूँधते हैं इसको इसी तरह से गूँधना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा छींटा लगा लेना है, थोड़ा सा पानी इसको लगा लेना है। ये सख्त सा आपने आटा सा गूँध लेना है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथों को लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसको थोड़ा सा यहाँ से उठाएंगे, एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। पेड़े के साथ जो है उस पेड़े की छोटी सी एक रोटी बना के उसके अंदर हमने वो फिलिंग जो बना के रखी हुई है वो डालेंगे। उसके ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पे चीज़, और फिर जो है ऊपर से हम कर देंगे इसको बंद। तो ये हमारी पैटी जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बहुत मज़े की बनेगी। कहा था ना, कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है पैटीज़ बनाने का। तो
अगर आप लोगों ने ये पैटी जो है ये बना के रखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा। वो आपने ऐसे करना है कि बिल्कुल बाकी सारा तरीक़ाकार यही होगा। आपने यूँ करना है कि 2 अंडे फेंट लेने हैं, उनमें थोड़ा सा डाल लेना है दूध और मैदा ले लेना है खुश्क मैदे में आपने इसको कवर करना है। इसके ऊपर सारा खुश्क मैदा आपने लगाना है और मैदा लगाने के बाद आपने अंडों में डिप करना है। अंडों में डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। ब्रेड क्रम्स लगा के आपने फिर रख देना है। उसको आप महीने भर के लिए भी रख सकते हैं, जब चाहें निकालें, बच्चों को दें, बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाएं या घर में खाएं। ये देखिए, ये पैटी की शेप मैंने दे दी है। तो बस ये आपने ऐसे ही करना है। अब हमें फिर एक बार चूल्हे की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है और इसमें अब हमने ये शैलो फ्राई करनी है। जो पैटीज़ हमने बनाते जाएंगे, इसमें रखते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। ऐसे आपने इसके अंदर रख देनी है। इसी तरह आपने सारी पैटीज़ को यूँ करके पका लेना है। इसको आप इसी शेप में ही बनाइएगा और तकरीबन 1 मिनट जब ये एक तरफ से पक जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि ये इसका कलर जो है बहुत प्यारा सा जब आ जाए तो बस आपने इसको हटा लेना है, इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए, इनके कलर बहुत प्यारे से हो गए हैं। अब इनको मैं साइड चेंज करता हूँ। ये तकरीबन 1-1 मिनट मैंने दोनों तरफ से पकाया है। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ और फिर डिश आउट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये पैटीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की, ज़बरदस्त कलरफुल किस्म की ये बहुत प्यारी प्यारी पैटीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा केचप। तो ये केचप में बहुत अच्छी लगती है। आपने भी केचप साथ ज़रूर लेना है। अपने बच्चों के लिए ये आपने ज़रूर बनानी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वह आप लोगों को मिलती रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।